ओम सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे सम्मानित दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एमपी और एमएलए के पास पावर है, वो अगर किसी कानून ने पावर दी है, वो दी है आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का मतलब है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो कानून है 2005, उसमें सेक्शन 3 में लिखा गया है भारत के सभी नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार होगा। तो इस तरह से जो काम पहले सूचना का अधिकार 2005 से पहले सिर्फ एमपी और एमएलए संसद से ले पाते थे जानकारी, वो आज भारतीय नागरिक के पास उपलब्ध है। इस मैं आपको बताना चाहूँगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वास्तव में आपको लोकतंत्र में रहने वाला बनाता है। जैसे लोकतंत्र में कहा जाता है ना कि बाय पीपल फॉर पीपल ऑफ पीपल, तो जो है जो पीपल को ही राजा माना जाता है लोकतंत्र में। तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से अपने आप को राजा मान सकते हैं और आप जो सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी सिस्टम है, उससे जो है अपना जो है सर्वेंट मान सकते हैं। यहाँ पे आप गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ने वास्तव में गवर्नमेंट सर्वेंट को आपका सर्वेंट बनाया है। तो ये एक बहुत ही काम का कानून है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी कुछ बुक्स आपने पढ़ी होंगी, ये जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बुक्स आती हैं वो। और एक जो है ना ये एक्ट है, इसका बेयर एक्ट है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। बहुत छोटा सा है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखेंगे, सेक्शन भी कम ही है। तो इसे आप ख़रीद सकते हैं, ये आपका 25-30 रुपये का आपको मिल जाएगा। ये आप अपने पास रखें, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है क्या। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सबसे पहले स्वीडन में लागू किया था। स्वीडन में तो ये 1766 से लागू हो गया था। इसके अंतर्गत जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं वो कोई भी नागरिक ले सकता था। अब ये जो है मुहिम आगे भी चली, तो ये फिर अमेरिका में लागू हुआ, फिर फ्रांस में लागू हुआ, और इस तरह से उन लोगों ने अपने नागरिकों को वो पावर दे दी जो अक्सर संसद में जो सदस्य होते हैं उनको पावर मिलती है। मैं इसका महत्व आपको ये बताता हूँ कि अगर कोई परीक्षा है, 12वीं की जैसे परीक्षा है, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया बच्चे ने, करके आया वो 90 नंबर का, नंबर आए उसके 10। अब कुछ बच्चे मान लिया नहीं, उन्हें माँ बाप ने इतना समर्थ बनाया है, कुछ तो जो है सुसाइड भी कर लेते हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन वो सुसाइड ना करके पहले अपना वो तो देख ले पेपर उन्होंने जो दिया था, तो आरटीआई लगाएं आप और आपको पूरी कॉपी जो है, पूरे जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसकी पूरी कॉपी आपको मिल जाएगी। 2 रुपये पर पेज में आपको सारी कॉपी मिल जाएगी और 1 महीने के अंदर मिल जाएगी। तो ये एक तरह से आपका स्ट्रेस ख़त्म करने वाला कानून है। अगर कहीं पे उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, अगर थाने में आपने कोई कंप्लेन दी है तो आप उस पर एक आरटीआई लगाएं, पूछें कि मेरी कंप्लेन पे एक्शन क्या हुआ है, तो 1 महीने के अंदर उसके देना पड़ेगा जवाब। जो ये आपको कंप्लेन दर्ज करनी होती है तो वो आपका सहायक जन सूचना अधिकारी है, उसके पास जाती है और वो आपको 30 दिन के अंदर सूचना दे देगा। इसमें प्रावधान है, अगर वो 30 दिन के अंदर आपको सूचना नहीं देगा तो उस पर 250 रुपये डेली की पेनल्टी होगी, जो लगभग 25,000 तक हो सकती है। और उसके अलावा जो है ना उस पर विभागीय कार्रवाई भी होगी। और विभागीय कार्रवाई से सरकारी कर्मचारी बहुत डरते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं खुद 27 साल सरकारी नौकरी में रहा, तो विभागीय कार्रवाई से डरते हैं क्योंकि उसमें उन्हें सस्पेंड भी रहना हो सकता है। उसके अलावा अगर से विभागीय कार्रवाई के बाद उन्हें मतलब जो पेनल्टी मिलती है, और वो पेनल्टी कोई भी सरकारी सेवक नहीं चाहता कि उसे मिले। मान लें किसी के इंक्रीमेंट 2-3 पीछे कर दिए, या किसी को जो है हायर ग्रेड से लोअर ग्रेड में पहुँचा दिया, डिमोशन कर दिया, तो ये सारी चीज़ें कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं चाहता है। तो इसलिए जो है वो 30 दिन के अंदर मैंने देखा है ये आरटीआई एक्ट में, मैंने कम से कम 100 आरटीआई मैंने विभिन्न विभागों से लिए हैं और सब के सब 30 दिन के अंदर मुझे उनका जवाब मिला है। तो ऐसा कोई कानून 2005 से पहले आप ऑफिसों को चक्कर लगाते चले जाएंगे, वो आपको बताएंगे नहीं। कोई कह देगा जी गोपनीय है, कोई कह देगा आज ये सर नहीं आए, कोई कह देगा आज वो सर नहीं आए हैं। तो आप जो है चक्कर पे चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन आपको कोई सूचना नहीं देगा। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ने पहली बार आपको बहुत ही बहुमूल्य बनाया है और एक जो है ना किंग की भूमिका में लाया है आपको। आप और इसका प्रक्रिया भी बहुत आसान है। आप जो है एक पेपर लें, प्लेन पेपर, उस पर नाम लिखें, पिता का नाम लिखें, अपना एड्रेस लिखें, पता लिखें, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखें, फीस जहाँ से आपने
फीस आपके 3 तरह से ले सकते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर से ले लें या कैश जमा कर दें विभाग में, या जो है बैंक ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं। और जो फीस जिसके नाम जमा करनी है, अक्सर अगर आप जो है अकाउंट ऑफिसर लिख देंगे और विभाग का नाम लिख देंगे तो वही आप काफ़ी होता है। आप अकाउंट ऑफिसर लिखें और विभाग का नाम लिखें सरकारी, तो जो है उससे आपका काम चल जाएगा। और उसका ड्राफ्ट बनवा लें या पोस्टल ऑर्डर बन ले लें 10 रुपये का। अब वो उसके साथ लगा दें एप्लीकेशन के, और अब जो सूचना आपने मांगनी है वो उसे लिख दें उसमें कि भाई क्या सूचना चाहिए आपको, और वो सूचना आपको मिल जाएगी। जैसे बहुत सारी सूचनाएं आपको लेनी होती हैं, जैसे जो है पता लगा कि आप कोई सरकारी स्कीम है बैंक, ये और इसके अलावा ये जो सूचना है आप इवन सुप्रीम कोर्ट से भी ले सकते हैं। मान लिया आपने कोई पेटिशन फाइल करी तो आप उसमें ले सकते हैं जी मेरी पेटिशन में इतनी देरी क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और आरटीआई बनाने का भी एक बहुत तरीका है। जैसे जो ना आप किसी से सूचना ले रहे हैं तो उससे आप पूछ सकते हैं जी मेरी सूचना अगर मुझे नहीं दी जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा, तो उसमें वो लिख कर देंगे। तो इस तरह से अगर सूचना अगर अच्छी तरह से बनाई जाए, सूचना मांगने का तरीका अच्छा लिखा जाए, तो जो है सूचना आपको मिल जाएगी। और सूचना से आपको लाभ भी होता है। आप जो है किसी मतलब कोई भी सरकारी संस्थान इसके उसमें आता है दायरे में, आप वहाँ से सूचना ले सकते हैं। चाहे वो आपका सरकारी थाने हो, सरकारी स्कूल हो, या जो है सरकारी बैंक हो, ये आप कहीं से भी कोई भी सरकारी संस्थान से ले सकते हैं। राशन कार्ड जो ऑफिस है वहाँ से ले सकते हैं। किसी ने आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपने मेरा क्यों नहीं बनाया। किसी ने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाया, वहाँ पे आरटीआई लगा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप आरटीआई लगाने की आदत ही बना लें। 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर ख़रीद के घर में रख लें, और उससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है और आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। जब आपको जानकारी होगी कि भाई आपका किस कारण से आप मतलब आपको नुकसान हुआ, तो आप जो है सही डिसीजन ले पाएंगे। ये इसी तरह बच्चे भी अगर किसी कंपटीशन में उन्हें कम नंबर आए हैं तो कॉपी ले की डिमांड कर सकते हैं, अपने मार्क्स की डिमांड कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। इंटरव्यू में कितने मार्क्स है ये आपको बता दिया जाएगा। वरना पहले ये चीज़ें पता नहीं होती थी बच्चों को, तो वे जो है स्ट्रेस में रहते थे, यार पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन जब उन्हें सूचना मिल जाएगी तो उन्हें ज़्यादा पता होगा कि भाई वो कहाँ पे कमी रही है और सुधार कर सकते हैं। इसी तरह कोई थाने में जा रहा है, किसी में कोई महिला या कंप्लेन लिखा रही है, उसका मेडिकल हुआ, उसके मेडिकल तो खैर कानून ने अब कर दिया है कि भाई उसे कॉपी मिलेगी, लेकिन उसके अलावा भी अगर उसे और डॉक्यूमेंट भी चाहिए, केस डायरी भी चाहिए, तो उससे भी आरटीआई से वो ले सकती है। और जो है अगर उसे और उससे आगे भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी उससे ले सकती है। इस तरह कोर्ट की एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन थाने से आप ले सकते हो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्योंकि थाने को जो है सरकारी संस्थान माना जाता है। तो मैंने बताया कि आरटीआई, इसके अलावा आरटीआई में अगर सूचना, कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी ने आपको वांछित सूचना नहीं दी, तो क्या होगा, तो आप जो है वो सूचना की एक कॉपी करें, फ़ोटोकॉपी कराएं और एक फॉर्मल लगाएं। और फिर इस बार जो है ना, पहले जन सहायक अधिकारी पे लगाया था, आपके जो है आप अपीली अधिकारी, जो आपका जनरली आपके सूचना अधिकारी होता है, पीआईओ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उसे एड्रेस करके एक एप्लीकेशन वहाँ भेज दें, और जो सूचना आपको चाहिए उसकी फ़ीस जमा कर दें, तो जो है आपको अपील के साथ आपकी सूचना मिल जाएगी। अपील के बाद अगर फर्स्ट अपील में भी आपका काम नहीं होता, तो फिर आप जो है स्टेट जो विजिलेंस कमीशन है, सूचना इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, या सेंट्रल का सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, उसे आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं। वहाँ से फिर आपको 90 दिन के अंदर सूचना आ जाएगी। तो इस तरह से आप सूचना पा करके अपना आगे का कार्यकलाप देख सकते हैं, आगे क्या एक्शन आपको करना है उसे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कानून सूचना का बनाया गया है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ जानकारी सरकार के पास उसमें होती है फिड्यूशरी रिलेशनशिप में। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि वो ये माना जाता है कि सरकार ये सूचना नहीं देगा, इससे विश्वास की बात है, ये एम्प्लॉय के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये सूचना आपको नहीं मिल पाएगी। और अगर आप थर्ड पार्टी हैं और किसी की सूचना देना चाहते हैं, तो उसमें जो है जिसकी आप सूचना मांग रहे हैं उससे पूछा जाएगा 5 दिन के अंदर भी आपकी सूचना दे दी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि सरकारी कर्मचारी की वाइफ उसमें डालती है जी कि मेरे हस्बैंड की ये बता दो, तो हस्बैंड से पूछते हैं कि भाई आपकी सूचना दे दी जाए क्या। अगर हस्बैंड मना करता है तो फिर भी पब्लिक जो आपका इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर,
वो जो है देखता है कि भाई वाइड इंटरेस्ट किस में है। अगर उसे लगता है कि नहीं इसकी वाइफ का इंटरेस्ट ज़्यादा वाइड है, पब्लिक इंटरेस्ट है, तो वो उसे सूचना दे सकता है। तो आप जो है अपने से रिलेटेड सूचना लेने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो है किसी कंपटीशन में फेल हो गए हैं, उसमें कुछ सूचना चाहिए आपको, कॉपी चाहिए, आंसर शीट की चाहिए, या आपके जो मतलब मेरिट में आए हैं इस बच्चे, उनके रिटेन में और इंटरव्यू में कितने नंबर हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, जिससे जो है आप तुलना कर सके कि भाई क्या कहाँ पे आपकी कमी रही। इसके अलावा सरकारी संस्थानों से अगर कुछ चाहिए आपको, वो भी आपको मिल जाएगा, किस साल में एडमिशन लिया था, किस साल में पास किया, और जो है आपने इस तरह की सूचना अगर आप खुद लेते हैं तो मिल जाएगी। लेकिन आप किसी दूसरे के लिए लेते हैं तो उस दूसरे से फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है, उसके लिए प्रावधान है कि उससे पूछा जाएगा, तभी आपको सूचना दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। और जो कुछ सीक्रेट होते हैं, जैसे सिक्योरिटी सीक्रेट हैं, वो भी सरकार नहीं देती है, क्योंकि वो जो है देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, तो वो सरकार आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में नहीं देगी। लेकिन मैंने ये देखा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से आप सूचना लीजिए और उसके बाद आप जो है केस बना सकते हैं। मान लिया कोर्ट में कोर्ट में तो एविडेंस ही चलती है, तो एविडेंस अगर नहीं होगी तो आप कैसे चलेगा। तो अगर आप किसी पे केस भी दर्ज करना चाहते हैं तो पहले सूचना इकट्ठी कर लें जो जो आपको चाहिए, और उसके बाद ये केस डालें, तो आपका पक्ष ज़्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा अगर कहीं आपके साथ कोई एनोमली हुई है तो उसका भी आप ले सकते हैं, भाई जो है ना मुझे उसका रिकॉर्ड दीजिए, और वो आपको मिल जाएगी। इसमें फीस कुछ नहीं है, लगभग 10 रुपये का आवेदन शुल्क है। 10 रुपये मैंने बता ही दिया कि पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट या कैश में जमा कर सकते हैं, या जो है आप अगर बीपीएल में हैं तो बीपीएल में ये 10 रुपये भी देने पड़ेंगे, देने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर जो है आपको उस डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिएगी तो चाहे बीपीएल हो चाहे जनरल हो, सबको एक कॉपी की जो शुल्क राज्य सरकार तय करती है उसके अनुसार देना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊँ आपको, कोई फ़ोटो कॉपी अगर किसी डॉक्यूमेंट की चाहिए तो 2 रुपये कॉपी आपको अन्य शुल्क फिर पोस्टल ऑर्डर में देना पड़ेगा, या बैंक ड्राफ्ट में या कैश में जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको 30 दिन के अंदर सूचना मिल जाएगी, और उसके बाद 30 दिन के अंदर ये आपको अपील डालनी है। अपील में रिलीफ ना मिले तो फिर आप सेकंड अपील डालें, और सेकंड अपील फाइनल अपील होती है, और 90 दिन के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाएगा, और इस तरह से आपको जो सूचना चाहिए थी वो मिल जाएगी। ये एक ऐसा कानून है जिसने जनता को बहुत मजबूत किया है, और ख़ासकर पढ़े लिखे लोगों को बहुत मजबूत किया है। और जो कोटा जैसी जगह में जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस तरह के कदम कभी ना उठाएं। इवन जो है आप आरटीआई एक्ट का प्रयोग करें, और अब देखें कि आप उनको कितने नंबर मिले हैं और कहाँ पे कमी रही है, और उसके बाद अगले साल फिर सुधार करके आगे बढ़े। मरना बहुत आसान होता है लेकिन जीना कठिन होता है। मरने के लिए तो आप जैसे एक्स व्यक्ति है, समुद्र में कूद जाए मर जाएगा, 10 मंजिल से कूद जाए मर जाएगा, तो मरना तो आसान है लेकिन जीना कठिन होता है। जीना कठिन नहीं इसलिए होता है क्योंकि जीने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है, बहुत सारी सहनशीलता चाहिए आपको, और जो है नियम कानून में रहने का अनुशासन चाहिए। और इस अनुशासन इसलिए तो कहते हैं कि हिम्मत मर्दा और मद्दे खुदा। तो जो है आपको हिम्मत ही होना चाहिए, कभी भी इस तरह के सीवियर स्टेप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जीवन एक बार ही मिलता है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो है कोई भी धरती पे कोई जानवर नहीं है जो कभी सुसाइड नहीं करता है, ना तो हाथी करता है, ना ऊँट करता है, ना बंदर करता है। तो इसलिए आप भी प्राकृतिक बन के रहें, आप भी कभी इस तरह का विचार भी मन में आए तो उसे भगा दें, कभी सुसाइड का मन में विचार भी ना लाएं। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। और जो है ना आप के बारे में तो शास्त्रों में भी सब जगह लिखा हुआ है, जो है सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सबसे अधिक मनोज मम भाई। तो ये हमारे विद्वानों ने भी कहा है कि मनोज मुझे सबसे प्रिय है। तो आप मनोज वाले काम करिए, जो ये मनोज वाले काम होते हैं, ज़िंदगी जीना, कठिनाइयों में भी ज़िंदगी को संभालना, और अपना आप को प्रूव करना, और जो है अपने देश के लिए जिम्मेदारी निभाना, और अपने समाज के लिए जिम्मेदारी निभाना, और अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करना। और इस तरह से मैंने आज आरटीआई एक्ट में आपको बताया है कि किस तरह से आप सूचना ले सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ा कानून नहीं है, छोटा सा ही कानून है, और इसमें लेकिन सूचना बहुत बड़ी बड़ी मिल जाएगी आपको, जो आपको काफ़ी रिलीफ देगी। और इस तरह से आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का अपने उपयोग में ला सकते हैं। और ये मेरी आज छोटा सा प्रयास था,
कि मैं आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट समझाऊँ। इसके अलावा आप डायरेक्ट लें, उसे पूरी तरह पढ़ लें 1-2 बार, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सामान्य जानकारी दी गई है, और जो और ज़्यादा इस विस्तृत इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट खरीदिए, पहले तो इसे पढ़ डालें। इसके अलावा इस पे जो बुक्स आ रही हैं वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इतना आपको बताऊंगा कि जितना मैंने बताया ये आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको जो RTI एक्ट से सूचना चाहिए तो एक सादे पेपर पे आप जो मैंने बताया वो लिखें, और जो है उसे उस विभाग में या तो बाई पोस्ट भेज दें, स्पीड पोस्ट से भेजिए या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, क्योंकि उसका प्रूफ होगा आपके पास, फिर वो फर्स्ट अपील में आपके काम आ जाएगा। इसके अलावा जो आवेदन आप भेज रहे हो उसकी एक कॉपी भी अपने पास रखें, जो फर्स्ट अपील में काम आ जाएगी आपके। इसके अलावा जो फीस आपने पे की है उसकी भी फ़ोटोकॉपी बनाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी आप RTI लगाएं तो उसकी एक फ़ाइल बना लें, जिस फाइल में रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की एक सेट बना के रख लें, और उसके ऊपर लिख दें कि ये किस पर्पज़ के लिए आपने RTI लगाई थी। इस तरह से आप अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक बना पाएंगे, और अपना आप जो आपके राइट्स हैं उनको ले पाएंगे, और अपना आप को अपना जीवन सुखद और खुश बना पाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।